बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर मोहम्मद अली सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़े जबरदस्त प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं। आपने इनके साथ जो मेरी पिछली वीडियोस थी बहुत ज्यादा पसंद की थी और कुछ लोगों ने लिखा भी था कि डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ मैं वीडियोस करता रहूं। तो डॉक्टर साहब को मैंने आज फिर जहमत दी है, तकलीफ दी है और वो हाजिर हो गए हैं। उनका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। आपका भी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सर, इलेक्शन से पहले हमने वीडियो की थी और ज़ाहिर है आपने कुछ प्रेडिक्शंस की थी, जो कि अब इलेक्शन होने के बाद काफी हद तक दुरुस्त होती नजर आ रही हैं। इमरान खान खुद तो अडयाला जेल में कैद हैं, लेकिन यूं लग रहा है कि जैसे पूरे मुल्क का सियासी निजाम जो है वो एक अडयाला के कैदी इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या देख रहे हैं इमरान खान का जायचा? कितने मजबूत वो हो चुके हैं और कितने मजबूत आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, एक शेर से आगाज करते हैं इमरान खान के लिए। उनको जी। निकाल दिया, रजीम चेंज कर दी, उन्होंने जी। कहा कोई रह तो नहीं गया। तो उसके बाद इमरान खान आपको हर जगह नजर आया। ठीक। तो बिल्कुल। शेर ये है कि तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए। वाह वाह तो वाह वाह। ठीक है, वाह। इक्तदार में तो गए, मगर असल जो इक्तदार था ना वजीर आजम प्लस वाला, उसकी फॉर्मेशन जो है वो डॉक्टर शुरू साहब हुई। डॉक्टर साहब, एक दफा फिर शेर सुनाएंगे, बड़ा मजा आया इस शेर का। कहते हैं कि तुम ये कैसे जुदा हो गए, वाह हर तरफ हर जगह हो गए। वाह 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 वाह। तो ये हुआ कि उनकी जो थी ना मकबूलियत, वो उनको उतारने के बाद जो है वो बढ़ा दी। मतलब उनके जो थे असल जो मेहरबान थे, जो नजर आते थे कि मतलब वो मेहरबान नहीं है मगर उन्होंने मेहरबानी की। कुदरत जो होती है ना, जब मेहरबान होती है वो फिर अपने रास्ते लेती है। ठीक है, हम्म। किसी की कोई बात पसंद आ जाए, आपकी कोई बात पसंद आ जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत को, फिर वो उसके तरीके होते हैं। तो ये जो चीज हुई, ये मेरा ख्याल है ये समझने वाली बात थी। कुरान पाक में भी बहुत जगहों पे अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बताता है इंसान को कि मैं अपने तरीके से काम करता हूँ, मेरी कुदरत जो है वो अपने तरीके से काम करती है। इंसान नहीं समझता, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इंसान जल्दबाज है, इंसान नुकसान में है। हमारे लोग जो हैं, हम सारे लोग एज पाकिस्तानी जो हैं, ये देखें, हम लोग जो हैं अपनी अपनी जो इल्मी राय है वो देते रहे, और बिल्कुल। लोग जो हैं वो समझते नहीं रहे इस चीज को। लोग चाहते हैं, हमारा कल्चर ना चौधरी साहब ये है कि आज शादी हुई है ना, तो अगले दिन सास पूछती है कि हाँ भाई क्या प्रोग्रेस है। तो ये हमारी जो नेचर है ना वो ये है। असल में कुदरत का एक अपना मोडस ऑपरेंडी है, अपना एक तरीका कार है, हम्म। उसमें ढलना, उसको समझना और उसके साथ चलना, ये बंदगी है। ठीक है। अच्छा, अब यही बात जो है इंसान के लिए आती है। देखें, हम पाकिस्तानी थे ना, मैंने पता नहीं एक हमारे भाई हैं उनके साथ कोई व्लॉग किया, मैंने उसके अंदर भी एक बात की। मैंने कहा जीत हमारी होगी, हारेंगे अंधियारे, एक दिन पूरे होंगे सारे ख्वाब हमारे। हाँ। दुख से ही लड़ने में आदमी की शान है, जिंदगी का हर पल एक इम्तिहान है। तो इसको समझना बिल्कुल। जरूरी है। तो फिर इस्तकामत भी आती है, सब्र भी डॉक्टर आता साहब, है। आपने डॉक्टर साहब कहा, मतलब आप जो मुझे सबसे अहम लाइन आपकी गुफ्तगू की लगी ना, वो थी कि इमरान खान पे कुदरत मेहरबान है। अब अगर हम देखें, इलेक्शन हो गया, धांधली का शोर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि वो 180 से ज्यादा सीटें जीती है, ये 180 सीटें जीती है, यानी 50% सीट्स ऑफ पीटीआई वो रिग्ड है, वो छीन ली गई हैं, धांधली हो गई। आज सिंध के अंदर जीडीए का एक बहुत बड़ा अवामी मजमा हुआ है, जो कि मैंने सिंध की तारीख में कभी नहीं देखा। धांधली के खिलाफ लोग निकल के आए हैं। एमक्यूएम, जिसके बारे में मीम्स ये बनी हुई है कि 15 कैंडिडेट थे और 18 सीटें वो जीत गए। मैं खुद कराची गया, मैंने कराची में जाके देखा कि वहां पे लोग पीटीआई को वोट करना चाहते हैं या कुछ लोग पीपल्स पार्टी को भी वोट करना चाहते थे। एमक्यूएम तो कहीं पे नजर नहीं आती थी। 18 सीटें जीत गई एमक्यूएम। और फिर जेयूआई, मौलाना फजल रहमान साहब भी शोर मचा रहे हैं।
बलूचिस्तान के अंदर हड़ताल है, कई दिनों से सुबह की अहम शाहराहें बंद हैं। तो अब इलेक्शन के बाद कुछ स्टेबिलिटी आती नजर आ रही है, या आपको लगता है कि ये अवामी तहरीक जो अब जोर पकड़ रही है ये शिद्दत इख्तियार करेगी? हड़ताल से मुझे याद आया, जब हम बच्चे थे ना, तो एक जी, प्रोग्राम लगता था म्यूजिक का, उसका नाम था जी। हर तान है दीपक, पीटीवी अच्छा। पे आता था। तो ये हुँ, हड़ताल है दीपक, समझ रहे हैं? ये हुँ, ये दीप जलेंगे अब नए ना, लोग अपना आप बताएंगे। मैंने हुँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स में कहा था कि 22 दिसंबर सन 2023 से जोहल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी चेक कर लीजिए, 22 दिसंबर। और मैंने कहा था जोहल अवाम से। और बादशाह जो है, बादशाह का जो खाना है ना पाकिस्तान के जायचे में, वहां पे जी, जोहल है इस वक्त, ट्रांजिट के अंदर जोहल मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अवाम जो है अब राज करेगी खल्के खुदा, जो तुम भी हो और मैं भी वाह! हूँ। तो ये वाह! ये वो वाला काम, ये वो वाला काम है। अब हम देखेंगे, हम देख भी रहे हैं, और लाजिम है कि हम भी देखेंगे कि वो वाला काम है कि जो प्लानिटरी पोजीशंस को जब हम चेक करते हैं ना, तो जी, पाकिस्तान का जायचा डे बाय डे बेहतरी की तरफ है। ठीक है, हुँ, एक प्रोग्रेशन है प्लैनेट्स की। 5 बड़े प्लैनेट्स जो हैं वो पाकिस्तान को, आप समझ लें, हर तरफ से सपोर्ट दे रहे हैं इस वक्त। कुदरत जो है उसकी खास निगाह करम इस वक्त पाकिस्तान पे है। तो लोगों का जो शऊर है वो हुँ, बेदार है। ठीक है, आप उसको एजिटेशन कह लें, आप उसको अपना हक के राय दही जो है उसकी जी, हिफाजत करने का अमल कह लें। ये जोहल की जो कार फरमाई है जो अल्लाह करवा रहा है, हुँ, वो हुँ, प्लस मार्स, अवाम की ताकत। और इमरान खान साहब को जो वोट पड़ा है ना चौधरी साहब, जी, इलेक्शन के दिन 8 फरवरी के दिन प्लैनेट्स की पोजीशन ये थी कि मार्स पाकिस्तान के खाने में, इमरान खान के जायचे में बहुत अच्छी पोजीशन में था। और मार्स जो है वो यूथ का प्लैनेट है। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये कहा था कि इमरान खान को नजर भी आता है, और वैसे भी यूथ हुँ। जो है वो सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो यूथ का वोट आप देख लें, इमरान खान साहब बिल्कुल, के साथ है। बिल्कुल, बहुत बड़े पैमाने पे मैं लाहौर में था जब हम कवर कर रहे थे। लोग बाहर निकले, इतने बड़े पैमाने पे लोग बाहर निकले, नौजवान निकले, ख़वातीन, और पहली दफ़ा मैंने बुज़ुर्गों को इतना इमोशनल देखा कि वो अपना राइट टू वोट जो है, वो करने के लिए पहुँचे हुए थे। सुबह-सुबह लोग जो हैं लाइनें लगी हुई थी। अब अगर इलेक्शन चोरी हो जाता है तो यकीनन इसके खिलाफ हर किसी को, हर ज़ही शऊर, बाशऊर शहरी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ इस वीडियो का। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कह रही है, ख़ास तौर पे, कि हमसे सीटें छीनी गई हैं। सो इज़ देयर एनी चांस कि उनको ये सीटें वापस मिल जाएँ, कामयाब हो जाएँ? एक एक सीट जो है ना, एक एक सीट, दे विल गेट इट बैक, बिकॉज द जुपिटर इज इंटैक्ट नाउ। जुपिटर जो है वो स्ट्रेट है। एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दुनिया जो है वो देखेगी कि पाकिस्तान की अदलिया, ठीक है, एक बेहतरीन लाइन लेती हुई, अवाम के साथ कोऑर्डिनेशन बनाती हुई, अवाम के हक में मजीद फैसले देना शुरू करेगी। प्लस एक बात आपको मैं जाते देना चाहिए, सब एक बात बता देता हूँ। एक बड़ी चीज जो होने जा रही है पाकिस्तान में, मैंने 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले कहा था कि अब वो होगा पाकिस्तान में जो चश्मे फलक ने कभी देखा ही नहीं है। चश्मे फलक अब देख रही है ना कि लोग कैसे निकल रहे हैं, हुँ, जौक दर हुँ। जौक, वॉल दर वॉल जो है वो लोग बाहर हैं। बड़ी चीज जो अब होने जाएगी वो ये है कि इदाराती इख्तलाफात जो हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन इस तरह की लगी हुई है कि अमंग द इंस्टीट्यूशंस इख्तलाफ होगा। और बड़े बड़े इस्तीफे जो हैं वो आपको आने वाले चंद दिनों के अंदर आते, एक लाइन जो है वो होती शुरू नजर आएगी। ये मैं कहना चाह रहा था। बिल्कुल, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए। नाज़रीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो बिल्कुल। शेर ये है कि तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए। वाह, वाह, तो वाह, वाह! ठीक है, वाह! इक़्तिदार में तो गए, मगर असल जो इक़्तिदार था ना वज़ीर-ए-आज़म प्लस वाला, उसकी फ़ॉर्मेशन जो है वो डॉक्टर शुरू साहब, हुई। ये
डॉक्टर साहब एक दफा फिर शेर सुनाएंगे, बड़ा मजा आया इस शेर का। कहते हैं कि तुम ये कैसे जुदा हो गए, वाह हर तरफ हर जगह हो गए। वाह 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 वाह।